स्थिति को सही करने के लिए बस जॉब करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा फोकस अभी देश के लिए मेडल लाना ही है। बाकी आसपास के समाज तो बहुत लोगों ने नीचा दिखाया, ये किया, ऐसा किया। स्टार्टिंग में तो आपको परेशानियाँ आती रहती है, और जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता था वो फाइनेंशियल तौर पे इतनी सक्षम नहीं थी, और स्टार्टिंग में तो मुझे ही बहुत कुछ अपना पार्ट टाइम जॉब में बहुत कुछ ऐसा कर अच्छा, आप कर पार्ट टाइम जॉब भी करते थे? जी, जी। कभी थोड़ा ज़रूरत पड़ने पे ठेला-वेला चला लिया, इस तरीके से। ठेला भी आप चलाए हैं? जी, जी, बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो कि बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं, और इनका नाम है अरबाज अंसारी। देखिए, अरबाज पैर से तो विकलांग है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हौसले को कोई रोक नहीं सका। देश के लिए पैरा ओलंपिक्स गेम खेला और कई मेडल जीत कर आए हैं। हम सीधे जुड़ेंगे अरबाज अंसारी से, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए अरबाज, आप कहाँ के रहने वाले? ये मैं सहरसा ज़िला का रहने वाला हूँ, और डॉक्टर कलाम के पास में ही मेरा घर है। जी। क्या करते हैं आपके पिताजी? क्या करते हैं? मेरे पिताजी LIC ऑफिस में एजेंट है अभी, और ऐसे दर्जी रहे हैं हमेशा से वो, और अभी भी दर्जी का भी काम करते हैं वो। अच्छा, पिताजी मतलब आपके टेलर का भी काम करते हैं? जी, बिल्कुल, टेलर का भी काम करते हैं मेरे पिताजी। अच्छा, आपने पैरा ओलंपिक्स गेम खेला है, कहाँ कहाँ खेलने गए हैं? देखिए, पैरा ओलंपिक्स के बारे में मैं पूरा क्लियर आपको बता देता हूँ। पैरा ओलंपिक्स जो गेम होते हैं तो वो 5 साल में, 4 साल में एक बार होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ओलंपिक। तो वो दिव्यांग लोगों का होता है। उसी में पैरा ओलंपिक्स में कई सारे रैंकिंग टूर्नामेंट आते हैं, जो पैरा ओलंपिक ही बोला जाता है, पैरा ओलंपिक कमेटी द्वारा ही कराया जाता है। तो वो टूर्नामेंट मैंने खेला है अभी लगभग 10 इंटरनेशनल मेडल है उसमें मेरा। 10 इंटरनेशनल मेडल? 10 से 11 इंटरनेशनल मेडल है, इंक्लूडिंग 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। 3 गोल्ड? जी, 3 गोल्ड मेडल है उसमें मेरा। अच्छा, आप पैर से विकलांग हैं, जब आपने सोचा होगा कि हम आगे जाएं, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। देखिए, स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें आती हैं सभी को पता है कि चाहे वो पढ़ाई हो या आपका जॉब हो या बिज़नेस हो, आपको उस प्रोफेशन में स्टार्टिंग में तो दिक्कत उठानी ही पड़ती है। तो उसी जुनून में बस मैं लगा हुआ था कि कुछ टाइम की देरी है, आगे बस कामयाबी है। मतलब उम्मीद था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो रंग लाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उम्मीद था और अभी भी है कि जो लक्ष्य हासिल करना है वो करके रहेंगे और कर सकते हैं। इस वजह से अभी भी लगा हुआ हूँ, कोशिश जारी है। अच्छा, आपके मन में मतलब ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग भी मतलब थोड़ा सा पैर से विकलांग होते हैं तो वो मतलब अपने आप को मतलब, समझ रहे हैं ना? जी, जी, मैं आपकी कैसे बात को आपके समझ मन रहा में हूँ। मतलब देखिए, ये बात आया? एक तो मैं हमेशा से खेलता रहा हूँ, मतलब फिज़िकली, और मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो मोहल्ले के हैं, ख़ास करके मेरे कज़न्स वगैरह, फ्रेंड्स कह सकते हैं उनको, जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन्होंने मुझे कभी ये फ़ील नहीं होने दिया कि भाई तू दिव्यांग है या फिर तू ऐसा नहीं है, तू नॉर्मल, वो नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करते थे, लाइक मेरे फ्रेंड्स सिर्फ। बाकी आसपास के समाज तो बहुत लोगों ने नीचा दिखाया, ये किया, ऐसा किया, बट उन पे कभी मैं जाता भी नहीं था। हाँ, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने हमेशा ये किया कि भाई तू नॉर्मल की तरह है तो नॉर्मल ही हम ट्रीट करेंगे, और उन्हीं का था कि जब वो इतना नॉर्मल मुझे मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं तो भाई खुद भी एफर्ट डालना ही। मतलब जो दोस्त थे वो आपका सहारा बने? जी, जी, बिल्कुल। आपको मोटिवेट करते रहे? जी, दोस्तों ने हमेशा साथ दिया है। दोस्त में कुछ आसपास के पड़ोसी भी दोस्त रहे हैं, कुछ और दूर के भी दोस्त रहे हैं, तो उन सभी ने मेरा बहुत साथ दिया है। जब आप दूसरे जगह जाते होंगे खेलने, तो आपने बताया कि पिताजी टेलर का काम करते हैं, काफ़ी कुछ परेशानियां देखने को मिलती होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि स्टार्टिंग में तो आपको परेशानियाँ आती रहती है, और जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता था वो फाइनेंशियल तौर पे इतनी सक्षम नहीं थी जो मतलब अपने घर के बच्चों को उतना ये कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से बाद में किया, और स्टार्टिंग में तो मुझे ही बहुत कुछ अपना पार्ट टाइम जॉब में बहुत कुछ ऐसा कर अच्छा, आप पार्ट टाइम जॉब भी करते थे? जी, जी। कभी मैं किसी स्पोर्ट्स शॉप में रहा हूँ, कभी किसी फैक्ट्री में रहा हूँ, कभी थोड़ा ज़रूरत पड़ने पे ठेला-वेला चला लिया, इस तरीके से। ठेला भी आप चलाए हैं? जी, जी, बिल्कुल। कभी-कभी ऐसा मेरा रहा है, जब मुझे ज़रूरत पड़ी लगी कि मुझे अपना करना है कुछ, तो अपने काम के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया। मतलब जब कमी महसूस हुआ किसी चीज़ का, जी, 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 तो आपने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी मैं बता देता हूँ आपको, अभी भी मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, कोशिश जारी है। क्या कुछ बड़ा प्लान है? कुछ बड़ा लाइक स्पोर्ट्स में तो मेरा हमेशा से रहा है, लाइक
कुछ फाइनेंशियल तौर पे भी अपने आप को ग्रो करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़े टाइम आप अभी रुक जाइए, मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊँगा, करने के बाद बता दूँगा। अच्छा, आपने बताया कि 3 गोल्ड मेडल आपने देश के लिए जीत कर लाया है। अब आगे की मतलब क्या आपकी सोच है? कि आपने बताया कि मेरा सफ़र बहुत लंबा है, आगे क्या सोच रखा आपने? देखिए, जैसा मेन ओलंपिक्स गेम्स होते हैं जिसमें खेलने के लिए लगभग दुनिया के सिर्फ 6 दिग्गजों को ही शामिल किया जाता है। सिर्फ हमारे कैटेगरी में जितने भी प्लेयर्स हो एक कैटेगरी में, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन 6 लोगों को ही सिर्फ पार्टिसिपेशन करने का उसमें मौका मिलेगा। उसको खेलने के लिए लगभग साल के 10 से पड़ेगा, लगभग 1 साल 2 साल तक, उसके बाद जा कर के वो मुझे मिलेगा मौका खेलने के लिए। तो मेरा ओलंपिक का है कि मुझे ओलंपिक्स में मेडल्स लाने हैं भारत के लिए, एशियन गेम्स में मेडल लाने हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लाने हैं, एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लाने हैं। तो उसके लिए मैं अभी कोशिश जारी रखूँगा। अभी रिसेंटली मेरा इजिप्ट टूर्नामेंट है, तो उसके लिए मैं कुछ अभी गवर्नमेंट को लेटर वगैरह मेल कर चुका हूँ। तो जैसे वहाँ से फ़ंड अगर रिलीज़ होता है तो मैं इजिप्ट के लिए प्लान करूँगा अपना। अच्छा, एक स्कीम बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था, मेडल लाओ नौकरी पाओ, आपके पास इतना सारा मेडल है। देखिए, मेडल है और बिहार सरकार ने भी बोला है कि आपको जॉब दिया जाएगा। उन्होंने लिस्ट भी जारी किया जिसमें मेरा नाम है, और बस अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है, और उसमें कितना वक्त लगेगा ये अभी कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। जी, ये तो अब आप लोग या फिर मतलब गवर्नमेंट बता पाएंगे, आप लोग पूछिए उनसे। लेकिन अरबाज अंसारी का ये जो सफ़र है वो अभी जारी रहेगा। जी बिल्कुल, मेरा सफ़र अभी जारी रहेगा। मेरा स्थिति को सही करने के लिए बस जॉब करना चाह रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरा फोकस अभी देश के लिए मेडल लाना ही है। अब तो इतना सारा मेडल आप जीत कर लाए हैं, पापा जब देखते होंगे कि बेटा इतना सारा मेडल ला रहा है, खुश तो होंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल खुश तो हैं ही। और अभी रिसेंटली में नीतीश कुमार द्वारा, सीएम नीतीश कुमार द्वारा स्कॉलरशिप का पत्रांक भी दिया गया है, जिसकी वजह से घर में और खुशहाली बढ़ी है कि अब चलो खेलने के लिए साल का 20 लाख का अगर पैकेज मिल रहा है तो उसमें आगे खेलने के लिए एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, देखिए मेरे साथ बिहार के सहरसा ज़िले के रहने वाले अरबाज अंसारी हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और देखिए, अरबाज अंसारी पैर से विकलांग है, लेकिन इनका जो हौसला है वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद है। और जो सपने इन्होंने देखा है, उस सपना को पूरा करने के लिए देखिए अपने जीवन में ये लगातार संघर्ष करते रहे। अपने संघर्ष की इन्होंने कहानी भी सुनाई है और कई मेडल जीत कर लाए हैं, देश का नाम भी रोशन किया है। और आगे इन्होंने बताया कि आगे का जो मेरा सफ़र है वो अभी जारी रहेगा, और भी कई जगहों पर ये खेलने जाएंगे, मेडल जीत कर लाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।